दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए आज का वीडियो एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ कि इस वीडियो में हम लोग आर.एस. अग्रवाल का जो क्लास 10th का बुक है, ये बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली बुक क्लास 10th की, ये कैमरे के सामने लाके दिखाता हूँ। देखिए मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th और आर.एस. अग्रवाल एंड वी अग्रवाल। ऑफ कोर्स ये वीना अग्रवाल जी और आर.एस. अग्रवाल मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ है, इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। और इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। तो जो बच्चे क्लास 10th में हैं और तैयारी कर रहे हैं, इस बार बोर्ड देंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है ये। और एक सीरीज लेकर आऊंगा मैं, पेज नंबर वाइज हर चैप्टर को कवर करूंगा, पर मेनली स्टार्ट में करूंगा पॉलिनोमियल से। और सबसे पहले पॉलिनोमियल, फिर ट्रिगोनोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, और फिर धीरे धीरे जो सिंगल चैप्टर्स हैं जैसे कि सीरीज हो गया, रियल नंबर हो गया, और आपका सर्कल हो गया, तो धीरे धीरे करते करते सारे चैप्टर्स के हर सवाल का सलूशन, हर सवाल का आपको दिया जाएगा। तो तैयार रहिए और तैयारी भी करते रहिए अपने एग्जाम की। ठीक है, पेज नंबर वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेज नंबर 52, चैप्टर 1 पॉलिनोमियल, पहला वीडियो इसी चैप्टर का आएगा और सारा सवाल जो इस पेज नंबर पे है उसका कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना देरी किए हुए पहले पेज, पेज नंबर 52 पॉलिनोमियल के चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ओके चलिए, लेट्स बिगिन एंड गेट रेडी फॉर द एक्शन। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x - 10, इसको फैक्टराइज करना है, जीरोस निकालना है और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट में। तो इसके जीरोस कैसे निकलेंगे? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकलेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से निकलेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए 10 दिख रहा है हमको, अगर इससे हमको 3 लाना है तो 5 और 2 में कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x - 10 इज इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया? x प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 5 को कॉमन ले लिया, तो रह क्या गया? x माइनस 2। तो दो रूट्स क्या आ गया? x बराबर 2 आ गया और x बराबर -5 आ गया। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई कैसे करते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, आपके पास दो रूट है इस इक्वेशन का, एक 2 और एक -5। तो मैं उसको अल्फा मान लूं, इसको बीटा मान लूं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -b/a। तो हमारे हिसाब से कितना आएगा? -b/a। देखिए यहाँ से -3 आ जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा तो वो भी आ जाएगा -3। यानी ये वेरीफाई हो गया। दूसरा है अल्फा बीटा, ये होता है c/a। ये c/a क्या होता है? कोफिशिएंट्स होता है। कोफिशिएंट मतलब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप जब देखेंगे तो ये होगा ax² प्लस bx प्लस c। तो ये a, b और c ये है कोफिशिएंट्स। ये क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x। और ये c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहां से अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? देखिए c/a यानी कि -10। और जब हम अल्फा बीटा हम निकाल रहे हैं तो हमारे हिसाब से -5 इंटू 2 यानी -10। यानी ये प्रूफ हो गया कि अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाला है वो एकदम सही है और इसी इक्वेशन का रूट है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि x² - 2x - 8 बराबर 0 है। सवाल सेम है एकदम, तरीका भी एकदम सेम होगा। हमको 8 से 2 लाना है। माने अगर हम थोड़ा और ध्यान से देखें इसको तो -8 से क्या लाना है? -2। कैसे ला सकते हैं? देखिए -8 को अगर मैं लिख दूं
2 दूनी 4 दूनी 8, तो -2 लगा दूं यहां से। देखिए 4 और 2 से आ जाएगा -2, ठीक है। 4 और 2 से -2 आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए x² -4x + 2x - 8 = 0। x कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा, +2 कॉमन लेंगे तो x - 4 बचेगा। तो एक आ जाएगा x बराबर, इसमें से और कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें से और एक अगर कॉमन लेता हूं मैं, x - 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x - 4 कॉमन ले लेता हूं। यहाँ क्या बचेगा, x + 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x = 4 और x = -2। फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा करिए। अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द क्वेश्चन कितना आएगा, -b/a, यानी ये आ जाएगा 2। और हमारे हिसाब से देखिए क्या है, 4 + -2, 4 - 2 यानी कि 2, यानी ये प्रूव हो गया। अल्फा बीटा कितना है, c/a यानी -8, और हमारे हिसाब से कितना है, -2 × 4 यानी कि -8, यानी ये भी प्रूफ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा जो हमने निकाला है वो एकदम सही है, और ये रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर रहा है, रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे सवाल कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 12 तक। एक दो सवाल थोड़े अच्छे हैं, उनको मैं और बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, 2√3x² - 5x + √3, इसको फैक्टराइज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए दो और सवाल हैं पहले प्रश्न में, या मैं ये कहूं कि इसी टाइप के सवाल में, जिसमें आपको रूट्स निकाल के वेरीफाई करना है, तो उन दोनों को भी देख लेते हैं। अगर 5x² + 10x इस तरह का सवाल है तो बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए आप 5x अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा x + 2, तो एक रूट तो सीधा सीधा 0 आ जाता है, और दूसरा रूट x + 2 को आप 0 के बराबर करोगे तो x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4x कॉमन ले लोगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - 1। कई बच्चे तो कॉमन नहीं ले पाते हैं, तो देखिए कॉमन लेने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। 8x² आपको दिख रहा है, तो इसको आप ऐसे लिख लो, 8 × x × x। अब आपको क्या कॉमन लेना है, 4x लेना है। सॉरी, यहाँ पे 4x तो आप ले ही नहीं पाओगे, यहाँ तो 4 लेना है ना, यहाँ पे आप 4 लेना पड़ेगा कॉमन, 4x नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पे क्या है, 4 है, तो अब आप इसमें से अगर 4 कॉमन ले लोगे, क्योंकि जो दूसरे वाले में या जो कम रहता है आप उसी को कॉमन ले सकते हो। तो ये कम है 4, तो हमने इसको कॉमन ले लिया। अब इसमें आप देखिए कि अगर आप इनमें इसमें से 4 हटा लेते हो 8x² में से, तो क्या रह जाएगा, ये 4 तो इसी को खाएगा, कितनी बार कम कर देगा, 2 बार कम कर देगा, इन दोनों को तो टच ही नहीं कर पाएगा। तो 2 × x × x ये आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस ये तो पूरा चला गया, तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यानी ये बच जाएगा 4 × 2x² - 1 = 0। ये = 0 क्या किया मैंने, ये हर सवाल में किया है, ये सब = 0 है। क्यों, क्योंकि जब भी आप रूट्स निकालते हो तो रूट्स निकालने के लिए आपको fx को, या जो क्वाड्रेटिक दी हुई है आपको, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करते हो। यानी इक्वेशन में चेंज करने का मतलब क्या हुआ, = 0 करते हैं आप, ठीक है। सब चीज एक तरफ ले लीजिए और = के 0 कर दीजिए, और फिर सॉल्व करिए। तो जब आप इसको = के 0 करोगे, 4 तो कट ही जाएगा, ये आ जाएगा 2x² - 1 = 0। तो 2x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो x² क्या आ जाएगा, 1/2। तो रूट्स क्या आ जाएगा, +1/√2, और एक आ जाएगा -1/√2, ठीक है। अब आप इसमें अल्फा बीटा कंपेयर करके देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पे थोड़ा सा
माइनस बी बाय ए तो आप निकाल लोगे, -10/5 यानी कि -2। और ऑब्वियस सी बात है, एक रूट अगर 0 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये तो प्रूफ हो गया। दूसरा अल्फा बीटा देखिए, अल्फा बीटा अगर एक रूट 0 आता है तो अल्फा बीटा हमेशा क्या वैल्यू देगा, 0। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या यहाँ पे सी है, सी यहाँ पे है ही नहीं। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, और जब भी कांस्टेंट टर्म ना हो तो आप समझिए कि एक रूट उसका 0 आना तय है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं होने की वजह से अल्फा बीटा जो कि सी बाय ए होता है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज यहां आप देखिए, यहाँ पे बी नहीं है तो अल्फा प्लस बीटा जब आप निकालोगे ना तो अल्फा प्लस बीटा आएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो दो रूट आएंगे वो एक दूसरे का नेगेटिव आएगा, अल्फा बराबर माइनस बीटा आएगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, ध्यान से देखिए, बी नहीं है। बी नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब आप देखोगे तो बी नहीं है इसमें। देखिए एक्स का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, और जब भी एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं होता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि उसके रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट कह लीजिए या अपोजिट साइन के होंगे, अपोजिट साइन के होंगे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा भी निकल जाएगा और अल्फा बीटा निकल जाएगा। ये आपका होमवर्क है, खुद से निकाल के देख लीजिए क्या आएगा। ठीक है, एंड वेरीफाई कर लीजिए। तो ये रहा छोटा छोटा सवाल जो 1 से लेके 12 तक में सारे कवर हो गए। इनमें से एक दो तो सीबीएसई ने पूछे भी हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में 13 से लेके 20 तक के सवाल या 21 तक के सवाल कर डालेंगे, या 2 वीडियो बनाऊंगा मैं, 13 से 18 17 तक एक सवाल और 18 से 21 तक के एक सवाल। ठीक है, कंटिन्यू रहेगा एंड आई होप आपको पसंद आएगा। पूरी बुक का वीडियो बनेगा, हर सवाल कवर किया जाएगा। धन्यवाद।